मिडिल ईस्ट से एक और बड़ी खबर। अमेरिका ने अपने बेस खाली किए। ईरान के हमले के बाद खलबली मची हुई है। मिडिल ईस्ट में यूएस के बेस खाली किए गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, अमेरिका ने अपने बेस खाली करवाए हैं। ईरान के हमले के बाद खलबली देखने को मिल रही है। तो डरा हुआ है अमेरिका, ये कहना गलत नहीं होगा। भले ही उसने ये अटैक जरूर कर दिया है, खामेनेई की शहादत जरूर हो गई है यहाँ पर, अपने इस मकसद में वो कामयाब जरूर हो गया है, लेकिन डरा हुआ है अमेरिका यहाँ पर। और उससे ये साफ तौर पर नजर आ रहा है जिस तरह से वो अपने एयरबेस खाली करवा रहा है। और एक और बड़ी खबर, ईरान की इजराइल अमेरिका को बड़ी धमकी सामने आई है। ईरान ने साफ कर दिया है कि घुटनों के बल हम ला देंगे अमेरिका को, खून की आखिरी बूंद तक हम लड़ेंगे, ये ईरान ने कहा है। तो ईरान अब पूरी तरह से करो या मरो के रुख को इख्तियार करता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और उसने ये साफ कर दिया है कि घुटनों के बल हम ला देंगे अमेरिका को, खून की आखिरी बूंद तक हम लड़ेंगे। पंकज श्रीवास्तव जी, आप क्या कहेंगे इसको लेकर कि ईरान ने ये साफ कर दिया है कि अब वो अमेरिका को घुटनों के बल पर लाकर ही दम लेगा? देखिए, ईरान एक मिलिट्री माइट जरूर है, लेकिन अमेरिका के मुकाबले कहीं स्टैंड नहीं करता, ये बात भी सही है। और ईरान की कोई भी बेस अमेरिका के आसपास नहीं है, जबकि अमेरिका के जो मिलिट्री बेस है वो ईरान के आसपास बहुत सारे हैं। तो ईरान इस समय अमेरिका और इजराइल द्वारा घेर लिया गया है। और अगर ये जंग आगे खींचती है जैसा कि खींचेगी, ईरान इसे अपने हाथ से निकलने नहीं देगा। लेकिन यह होगा कि आखिरी दम तक ईरान लड़ेगा, लेकिन रिसीविंग एंड पर ईरान रहेगा, अमेरिका नहीं। जैसा कि आप मिलिट्री पावर्स को अगर आप देखें और अमेरिका और इजराइल की जो रणनीतिक चालें हैं उसे देखें, तो उसे देखते हुए ये लगता है, और ये इजराइल ने बहुत पहले क्लियर कर दिया था कि हम ईरानी अवाम के खिलाफ नहीं है, हम ईरानी रिजीम के खिलाफ हैं। क्योंकि ईरानी रिजीम जैसा भी जुल्म वगैरह कर रही है, महसा अमीनी को सिर्फ बुर्का ढंग से न पहनने पर मार दिया गया था। अमेरिका ने जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं उनको तबाह और बर्बाद किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये जो तबाही हुई थी उसके बाद ये मुल्क दोबारा खड़े नहीं हो सके। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें, जापान पर 1945 में हिरोशिमा नागासाकी पर बम गिराया, 1950 से 53 तक कोरिया में युद्ध करा के जनूबी कोरिया और शुमाली कोरिया को अलग कर दिया। फिर वियतनाम में 19 वर्ष तक लड़ाई लड़ी। यूगोस्लाविया को 1990 में उसने अलग करा दिया। आज कोसोवो, हर्जेगोविना, सर्बिया, बोस्निया, ये सब अलग हो गए हैं। तो इन सारे देशों से, ये जितने भी देशों के नाम अभी मैंने लिए, जापान, वियतनाम, कोरिया वगैरह, इन सारे देशों से कितने दहशतगर्द निकले, कितनी तबाही और बर्बादी का आलम यहाँ पर है। ये सारे देश दोबारा से उठ खड़े हुए तरक्की के ऊपर। देखिए, किसी भी विध्वंस का जो बदला होता है, अगर आप विध्वंस से देंगे तो पूरा ही तबाह हो जाएगा सब कुछ। लेकिन इन देशों ने, जापान, कोरिया, वियतनाम और ये यूगोस्लाविया ने तबाही का बदला निर्माण से दिया। और आज देखिए इनकी इकोनॉमी कहां है, माली हालत इनकी कहां है। तो आप इल्जाम लगा सकते हैं अमेरिका पर, अमेरिका ने ऐसा किया, अपनी दादागिरी चलाए। अब उस दादागिरी का आपके पास कोई और वो विकल्प है ही नहीं। या तो आप एक मल्टीपोलर वर्ल्ड को खड़ा कर दें जिससे कि आप अमेरिका को दूसरे तरीके से जवाब दें, क्योंकि मिलिट्री माइट में आप चीन नहीं भिड़ सकता अमेरिका से, और अमेरिका भी चीन से नहीं भिड़ सकता, क्योंकि चीन के पास भी लगभग उतने ही असलाह मौजूद हैं कि अगर दोनों में जंग होती है तो अगर चीन बर्बाद होगा तो अमेरिका भी लगभग बर्बादी की कगार पर रहेगा। रूस से अगर अमेरिका की जंग होती है तो इसलिए होती है तो उसमें अमेरिका को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। लेकिन ईरान और अमेरिका की अगर जंग हो रही है तो उसमें सीधे तौर पर आप देखें तो ज्यादा नुकसान ईरान का ही होगा, अमेरिका को नुकसान नहीं होगा। और इजराइल ये चाहता है कि यहां रिजीम चेंज हो और ईरानी रिजीम, ये जो मुस्लिम रिजीम है, ये